गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार को देखेंगे। इससे पहले हम मौलिक कर्तव्य को देखे थे। संविधान में कुल भाग की संख्या 22 था, जिसमें हम भाग 4 को देखे थे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ही अंतर्गत 4 का क जो था वह मौलिक कर्तव्य के बारे में था। आज हम जो है मौलिक अधिकार के बारे में, जिसकी चर्चा जो है भाग 3 में किया गया है। आखिर मौलिक अधिकार की आवश्यकता और मौलिक अधिकार से हमें क्या मिलता है, इसकी जानकारी हम इसमें देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है यह लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में जो कठोर नियम के विरुद्ध जो है हम नागरिकों को अधिकार प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं। जब विशेष परिस्थिति होती है उस समय ही मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है, जैसे अगर देश में आपातकाल लागू हो या फिर वायु संकट देश पर आया हो, तो उस समय जो है मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है। अब भारत के संविधान की जब बात करेंगे तो मौलिक अधिकार सबसे पहले देखेंगे कि यह अधिकार यह जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा जो है भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में। और इसकी जब हम बात करेंगे कि भाग 3 और इसका अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक हम मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे। अब इसमें जो दिया गया है कि भाग 3, तो इसमें इस मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला गया है। और मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है, मैग्ना कार्टा जिससे हमें अधिकार प्राप्त होता है वह एक घोषणा पत्र होता है, जिससे कोई भी अधिकार अगर दिया जाता है तो उसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब है कि इसकी जरूरत कि हम जानते हैं कि जब कैबिनेट मिशन 1946 में जिस समय संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो उस समय यहाँ हमारे संविधान में जो है मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक के अधिकारों की भी बात किया गया था। और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और उनकी अध्यक्षता में ही अलग एक मूल अधिकारों के लिए जेबी कृपलानी को और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एच.सी. मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्हीं की अनुशंसा पर जो है, उन्हीं की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। उस समय मौलिक अधिकार की बात करेंगे और वर्तमान में बात करेंगे तो मौलिक अधिकार की कुल संख्या जो था वह है अभी वर्तमान में 6। तो इससे क्या हो गया कि भारत का मैग्ना कार्टा, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि 12 से 35 यह किस संविधान से लिया गया? अमेरिकी संविधान भाग 3 में, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो मौलिक अधिकार की जब बात करेंगे तो कुल संख्या कितनी हो गई? 6। और 6 में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम अलग अलग भागों में भाग करके पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग इसके लिए अनुच्छेद है। तो सबसे पहला क्या हो गया कि अधिकार कितना है? 6 अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको हम याद भी रखेंगे। अब इसमें सबसे एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहला जिसे हमें पढ़ना है समता का अधिकार। समता का मतलब होता है समानता। समता का अधिकार जिसकी चर्चा जो है 14 से अनुच्छेद 14 से 18। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले अलग अलग की अनुच्छेद 14 में क्या चीज की चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 14 जो है यह हमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष हमें समानता का अधिकार देता है। तो सबसे पहला क्या हो गया? विधि के समक्ष
समानता का अधिकार। फिर उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है यह जन्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर विभेद न हो। अगर कोई विभेद करता है तो इसके लिए भी अलग कानून का प्रावधान किया गया है। तो ये भी हमें अधिकार देता है कि अनुच्छेद 15 के तहत कि जन्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पे कोई हमसे विभेद न करे। इसके बाद है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन का अवसर। लोक नियोजन इसका मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी का समान अवसर। इसके बाद देखेंगे कि अनुच्छेद 17 जो काफी भी आई है, यह है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत। उसके बाद आएंगे अनुच्छेद 18, इसमें है उपाधियों का अंत। अब इसको देखेंगे एक समान की अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमें क्या देता है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अब जो है कि अनुच्छेद 14 के बाद 15 क्या होता है? धर्म, जाति, लिंग, स्थान, संप्रदाय के आधार पर कोई हमसे अगर विभेद करता है तो हम इसके लिए कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून उसे न्याय करेगा। तो इसमें जो है 15, तो दूसरा क्या है कि हम जन्म लिए। अब है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में जिसको लोक नियोजन बोला जाता है, इसके लिए भी सरकार हमें जो है समानता का प्रावधान करती है, यानी उसमें भी समान अवसर प्रदान करती है। इसका भी हमें क्या है? अधिकार है, जिसको हम आरक्षण कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर अस्पृश्यता का अंत, जिसको कहते हैं छुआछूत, इसका अंत। और ये बार बार पूछा जाता है और इसको याद कैसे रखेंगे कि जैसे 17 हो गया, यह क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये सब भाज्य संख्या, ये अभाज्य है। अभाज्य है यानी छुआछूत। तो छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत किसमें चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 17 में। फिर आएंगे अनुच्छेद 18। 18 में क्या गया है? उपाधियों का अंत। जिस समय संविधान बन रहा था उससे पहले हम देखे थे कि सर की उपाधि, नाइट की उपाधि, बहुत सारे उपाधि मिला हुआ था, जिसका अंत कर दिया गया और उसके स्थान पर अलग सम्मान से, जैसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, दादा साहेब फाल्के फिल्म क्षेत्र में अलग उसके जगह पर लाया गया। और इसके बाद जब हम देखेंगे तो अगला जो दिया गया है तो इसको याद भी रखेंगे। 14 विधि के समक्ष समानता। 15 जो है जनजाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर कोई विभेद ना हो। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन का अवसर, मतलब हो गया सरकारी नौकरी में समान आरक्षण। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों का अंत। और इसके बाद हम आएंगे फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें प्राप्त है उसमें देखेंगे कि बहुत सारी स्वतंत्रता जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो किसको देखेंगे? 2 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा 19 से 22 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 19। 19 का 1। 19 का 1 में जब देखेंगे तो इसके अनुसार क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, इसका अर्थ क्या होता है कि हमें बोलने की भी स्वतंत्रता दिया गया, अभिव्यक्ति अपनी बात को व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। किस अनुच्छेद से? 19 का 1 से। अब देखेंगे 19 का 1 के बाद 19 का बी। 19 का बी कहता है कि हम कोई भी जो है शांतिपूर्ण आंदोलन या शांतिपूर्ण बैठक हम कर सकते हैं। एकत्रित होने का शांतिपूर्ण, लेकिन हथियार ना हो, शांतिपूर्ण, हथियार रहित एकत्रित होने का अधिकार प्राप्त है। अब जो है इसके बाद देखेंगे 19 का सी।
19 का सी हमें यह अधिकार देता है कि समिति या समूह या संघ, सब एक ही शब्द है, समिति या संघ समूह बनाने का अधिकार। उसके बाद हम 19 का डी देखेंगे। 19 का डी क्या है कि हम पूरे भारत में आने जाने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार हमें प्राप्त है। पूरे भारत में आवागमन का अधिकार। अब इसके बाद देखेंगे 19 का ई। 19 का ई में क्या है कि भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, जैसे जम्मू कश्मीर जो अभी वर्तमान में तो अलग हो गया है, लेकिन अभी हमें याद इसी को रखना है कि भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार प्रदान करती है। उसके बाद हम आएंगे 19 का एफ। यह जो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और जी 19 का जी, इसमें क्या है कि कहीं भी आजीविका, व्यवसाय, रोजगार करने का अधिकार, ये हमें अधिकार प्राप्त है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि 19 से ए से लेकर जी तक का ये अधिकार जो है हमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें क्या है, मिला हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये 19 का एफ जो है यह बाद में इसे हटा लिया गया है। तो एक तरफ तो ध्यान रखेंगे कि 19 का एफ में ही था संपत्ति का अधिकार, लेकिन जब देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978, कौन सा 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को यहां से जो है हटा लिया गया था, और इसके जगह जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार, इसको संपत्ति को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। तो यहां से ये क्या हो गया, समाप्त। तो अभी हमें देखना कितना है कि संविधान संशोधन में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो हमें देखना है अनुच्छेद 19 का ए, बी, सी, डी, ई और जी। तो ये क्या करता है, क्या कहता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता, कुछ भी बोलने की, अभिव्यक्त अपना व्यक्त करने की। और इसी में आता है जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। और इसी में देखेंगे कि आरटीआई जो 2005 में लागू हुआ था उसका भी हमें मिला हुआ है। हर घर में 2004 में मिला था कि हर घर में झंडा फहराने का अधिकार भी हमें, जो राष्ट्रीय फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसको फहराने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। और उसके बाद देखेंगे कि जब ये तो अधिकार मिल गया हमें, उसके बाद 19 का भी याद कैसे रखेंगे, एक जगह एकत्रित होने, सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी बात को रखने के लिए कहीं एक जगह एकत्रित होंगे, उसके बाद अपनी बात को रखेंगे सरकार के सामने। लेकिन हथियार रहित होना चाहिए, हथियार उस समय नहीं होना चाहिए। अब क्या हो गया कि सब एकत्रित हो गए, तो उसके बाद क्या करेंगे कि एक समिति या संघ बनाएंगे। तो संघ बनाने का अधिकार, तो यहाँ पे एकत्रित होने का 19 का बी और 19 का सी जो है संघ समूह बनाने का अधिकार मिल गया। अब आगे जब समूह बनाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग राज्यों में जाएंगे, घूमकर प्रचार करने के लिए। तो उसके लिए हो गया पूरे भारत में आवागमन का अधिकार। सिर्फ याद करने के लिए इसको समझिएगा कि याद कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप ABC करके ही पूछता है। तो पूरे भारत में घूमने का अधिकार। अब घूमने के लिए जब गए हैं तो कहीं रहने का भी अधिकार, कहीं रुकना होगा, रहना होगा, घर बनाना होगा, तो उसका भी अधिकार क्या हो गया, 19E के तहत हमें मिल गया। अब कहीं हम रहेंगे तो वहां रोजगार, व्यवसाय, अपनी आजीविका के लिए करेंगे। तो 19 का जी जो देखते हैं इसमें आजीविका, व्यवसाय, रोजगार करने का भी अधिकार हमें मिल गया। तो इसमें हम क्या देखें कि 19 का A, B, C, D, E, F और G। तो F तो संपत्ति का अधिकार को हटा लिया गया था 44वां संविधान संशोधन में 1978 में।
तो इसमें देख रहे हैं एक एक करके कि क्या हुआ था, मौलिक अधिकार क्या था। तो मौलिक अधिकार के बारे में शुरू से यहाँ तक देखें। आगे जो हम फिर 19 के बाद अनुच्छेद 20 की बात करेंगे, अनुच्छेद 20 की। पहले इसको मिटा लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। पूरा वीडियो को देखें, अच्छा लगे इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो यहाँ अनुच्छेद सबसे पहला लिख देते हैं, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध को दोष सिद्धि के संबंध में, इसमें क्या है, इसमें कुछ पॉइंट है। तो सबसे पहला है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है, कोई अपराधी क्या करता है, अपराध करता है, और उसे सजा जो है उस समय न मिलकर के कुछ दिनों के बाद मिलता है। तो जब अपराधी जिस समय वो अपराध करता है उस समय उसके लिए जो सजा होती है, संविधान में जो प्रावधान होता है, वही सजा उसे 6 साल बाद भी अगर अपराधी घोषित किया जाता है तो उस समय वर्तमान का सजा न मिल करके जिस समय वो अपराधी अपराध किया है उसी समय का उसे सजा मिलता है। पहला क्या हो गया कि जब कोई व्यक्ति जिस समय कोई अपराध करता है उस समय उसके लिए जो सजा कानून में सजा होती है वही सजा उसे दिया जाए। अगर व्यक्ति को 6 साल बाद भी अपराध घोषित किया जाता है तो भी। अब दूसरा क्या है कि किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए जबरन या उकसाया नहीं जा सकता है। दूसरा क्या हो गया, किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए जबरदस्ती या उसे उकसाया नहीं जा सकता है। तीसरा है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिल सकता है। कोई व्यक्ति एक अपराध किया है, अपराधी है, तो उस अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकता है, उस अपराध के लिए बार बार उसे सजा नहीं मिल सकता है। ये तीनों जो है यह अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 20 की बात हम करेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको याद रखेंगे। इसका संबंध किससे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ होता है दैहिक जीवन की स्वतंत्रता, यानी जीने की स्वतंत्रता। यह 20 और 21 ऐसा अधिकार हमें मिला हुआ है जो किसी भी वक्त इसे छीना नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। इसमें जो है निजता का अधिकार भी बाद में जोड़ा गया। किसका अधिकार, निजता का अधिकार। ये अधिकार क्या होता है, ये अधिकार होता है कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार होता है कि वह जो है अपने देश में शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण में रहे। इसके लिए सरकार बार बार बीच बीच में जांच करते रहती है कि हमें शुद्ध मिल रहा है या नहीं। हर नागरिक का यह अधिकार होता है। और उसके बाद है अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए, इसमें क्या हुआ था, एक पीछे पढ़ाए थे जिस समय मौलिक कर्तव्य बता रहे थे उस समय कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लिखा हुआ हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करे। और यहाँ पर वही चीज 21 का ए में देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार। इसे भी बार बार पूछता है यह कि शिक्षा का अधिकार जो है 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार मिला हुआ है। और इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद जो है 22 का। अनुच्छेद 22 का संबंध जो है गिरफ्तारी के संबंध में है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार के संबंध में।
इसमें क्या है कि इसका भी अलग अलग पॉइंट है जिसको ध्यान में रखेंगे कि पहला, कि जब प्रशासन हमें गिरफ्तार करने के लिए आता है तो ये मेरा अधिकार मिला हुआ है कि हम गिरफ्तार करने का कारण उससे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया कि गिरफ्तार करने का हम कारण पूछने का अधिकार हमें मिला हुआ है, किस कारण से वो हमें गिरफ्तार करने आया हुआ है। दूसरा कारण, ये तो पहला हो गया, और दूसरा अधिकार हमें मिला हुआ है कि 24 घंटा के अंदर, गिरफ्तार करने के 24 घंटा के अंदर वह हमें मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने रखे। कितना? 24 घंटा। जिस समय गिरफ्तार करता है उससे 24 घंटा के अंदर जो है वह सौंपना होगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने, उसे प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा जो है कि जिस समय गिरफ्तार जिस कारण से करता है उसके लिए हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी वकील को रख सकते हैं और उससे सलाह ले सकते हैं कि इस अपराध के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे सलाह ले। ये भी हमें अधिकार मिला हुआ। यानी अनुच्छेद जब 22 की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है? गिरफ्तारी से है। पहला है कि गिरफ्तार किस कारण से करने आया है उसके बारे में जानकारी लेना। दूसरा, 24 घंटा के अंदर या न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने हमें प्रस्तुत करेगा। तीसरा जो है कि उसके लिए हम किसी भी अपने अनुसार वकील, सलाह के लिए वकील को रख सकते हैं। प्रकार मौलिक अधिकार। और इससे आगे जो है फिर हम अगला भाग में मौलिक अधिकार का भाग 2 में देखेंगे और इसे समझेंगे। पूरा को नोट्स करें, इसको फिर एक बार देखें, याद करें, और अंत में हम अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद का एक जो है ग्राफ देंगे, उसमें सब लिख करके डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।